सो टॉपिक जो है नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाम से ही पता चलता है कि ये हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। मेटल्स की जब हम बात कर ले तो ये मेरे पास अगर एक मेटल्स की एक पीस है, आयरन है, तो इसमें मेरे पास छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर हमारे पास इस तरह के एक मेटल पीस है जो भी है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर दाई तरफ मोशन करता है तो दूसरा बाई, तीसरा नीचे, 14 ऊपर, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मर्जी से घूमता रहता है। और ये जो है हमारे पास इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशंस करते रहते हैं। अब अगर इसी मेटल पीस को जो है मैं ले लूं और इसी मेटल पीस को अगर मैं ले लूं और इसी मेटल पीस की एक एंड पर मैं बैटरी की पॉजिटिव और दूसरी एंड पर नेगेटिव कनेक्ट कर लूं, यानी जो फील्ड में अप्लाई कर रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर लूं, तो बैटरी में हमारे पास जो है बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारे पास सादा मेटल थी। अब इसी मेटल को जो है मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर लूँ तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अब हमारे पास ये इस तरह रैंडम मोशन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास जो है वीडी को से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही है। अगर हमारे पास जो है सपोज ये एक वायर है, इस वायर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मूव कर रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन से 50 से 10 से 30 से इस वॉल्यूम में अगर इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम, ये मेरे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं एन। इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं इतने एरिया से इतनी टाइम में। सही है। सो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारे पास वो हमारे पास इस इक्वेशन के लिए बराबर होगी, वीडी हमारे पास याद रखे बराबर होती है हमेशा वीडी इज इक्वल टू आई, जो करंट हमने अप्लाई किया है, एंड डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, a charge of the electron and the area by which these electrons are passing। so ये हमारे पास इक्वेशन है किस चीज का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। वीडी हमारे पास बराबर है आई डिवाइड बाय एन ई ए। अब ये हमारे पास जो है अगर ये हमारे पास स्पेसिफिक वायर है, इससे करंट पास हो रही है और इस एरिया से, सो जितनी करंट पास हो रही है कितनी एरिया से, इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको हम, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हमारे पास क्या है, द करंट डेंसिटी इज द करंट पासिंग थ्रू दैट एरिया, आई डिवाइड बाय ए। आई डिवाइड बाय ए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे, सो यहाँ पर देख ले आई डिवाइड बाय ये हमारे पास आई है, ये मेरे पास जो है ए है। सो वी डी मेरे पास बन जाएगी वी डी इज इक्वल टू जे डिवाइड बाय एन ई। ये मेरे पास क्या है, करंट डेंसिटी डिवाइड बाय एन ई। इसके अलावा ये जे डिवाइड बाय एन ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है जे इज इक्वल टू ई। हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो करंट डेंसिटी डिवाइड बाय रो को जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बराबर होती है करंट डेंसिटी डिवाइड बाय रो। अगर यहाँ से मैं करंट डेंसिटी फाइंड कर लूँ तो मेरे पास ई रो बन जाता है। इसको अगर मैं फुट कर लूँ यहाँ पर तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू रो ई डिवाइड बाय एन ई। तो ये मेरे पास
फाइनल इक्वेशन है किस चीज़ का, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास बराबर हो गई रो ई डिवाइड बाय एन ई। इस इक्वेशन को अगर मैं देख लूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है इंक्रीज करते हैं तो मेरे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। अगर इसी ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिक्रीज करता हूँ तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं जीरो करता हूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास मैक्सिमम है पर गिवन बैटरी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही है, ये आप लोग जो है इसको जो है याद कर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ एक दो पॉइंट्स और रह गए हैं कि यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इसके अलावा हमने पिछले टॉपिक में बात की करंट की, तो याद रखें कि मैंने कहा कि अगर ये मेरे पास वायर है, इस वायर के अगर मैं जो है एरिया इंक्रीज कर लेता हूँ तो मेरे पास जो है करंट जो है तीनों में सेम होगा। ये आप लोग याद रखें, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ जो है कुछ न कुछ ताल्लुक है। अब सपोज ये मेरे पास एक वायर है, ये वायर है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, सही है। तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी VT1। अगर इसी वायर को मैं जो है इस तरह कर लूँ, यानी इसकी ये A1 थी एरिया, ये एरिया मेरे पास क्या है A2 है, यानी अगर मैं A2 इंक्रीज कर लूँ किस चीज़ से, A1 से, तो क्या होगा, याद रखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो अगर एरिया ज़्यादा हो रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, तो VD2 हमारे पास कम होगी VD1 से। तो ये आप लोग याद रखें। अब ये जो है केस हो रहा है, लेकिन सेम वायर को जो है इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ये एक वायर आ रहा था, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, इसकी एरिया हमने इंक्रीज की। याद रखिए अगर ये मेरे पास वायर है, सही है, ये हमारे पास VD1 है, अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ, इसका डायमीटर में इंक्रीज कर लूँ पूरे वायर का, तो फिर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर असर नहीं पड़ेगा। याद रखिए कि VD1 फिर हमारे पास बराबर होगी VD2 की। अगर मैं पूरा का पूरा डायमीटर जो है इंक्रीज कर लूँ फिर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इस वायर को चीड़ूं और इसका एक एंड पर डायमीटर कम कर लूँ, एक पर ज्यादा कर लूँ, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर मेरे पास जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इस तरह असर पड़ेगा। तो याद रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास सेम वायर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर इस वायर की डायमीटर की बात कर लूँ तो VD हमारे पास डायमीटर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सो डू रिमेंबर दीज रिलेशंस। सही है। एक और टर्म है हमारे पास, इसको हम कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी हमारे पास क्या है, मोबिलिटी आप इलेक्ट्रॉन्स की इसमें है कि नहीं है, इसमें है। चलिए मोबिलिटी पढ़ते हैं। एक और टर्म है हमारे पास, इसको हम कहते हैं मोबिलिटी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैंने आपकी बात की कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करते हैं, सही है। VD हमारे पास जो है याद रखिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन ये कितना प्रोपोर्शनल है। लाइक अगर मैं बात कर लूँ कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लूँ, उसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, तो इसकी रेशियो को मैं कहता हूँ मोबिलिटी। द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड मोबिलिटी। अगर इसकी यूनिट की बात कर लूँ मोबिलिटी की, तो याद रखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड। और ई हमारे पास याद रखे हमने कहा था कि ई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई डी, यानी वोल्ट पर मीटर। सो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई मीटर पर वोल्ट, यानी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई वोल्ट इनटू सेकंड। ये हमारे पास यूनिट आ गया, ऐसा यूनिट आ गया मोबिलिटी का, सही है। सो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई वोल्ट पर सेकंड हमारे पास यूनिट आ गया मोबिलिटी का। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉर्मूला होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थैंक यू।